चलिए सभी साथी क्लास में जुड़ जाएंगे फटाफट से। सभी साथी समय से आप लोग क्लास में जुड़ा कीजिए। रोज़ाना आप सभी लोगों को क्लास जो आप लोगों का साथी 8 PM कितना 8 PM पे आप लोगों को लगातार क्लास बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए यह दिया जा रहा है, जिसमें आप लोगों का जीके जीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन हम लोग संग्रह करेंगे। जिस तरह से पिछले बार हम लोग प्रश्न किए थे और एग्ज़ाम में आप लोगों को भर भर के सवाल जो पूछे गए हर एक शिफ्टों में, उसी तरह से फिर हम लोग देखने वाले हैं बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपका 27 फरवरी से जो आपका परीक्षा साथी शुरू होने जा रहा है। तो सभी साथी क्लास में जुड़ जाइए फटाफट से, एक एक चीज़ों को समझिएगा, आप लोग याद रखेंगे। बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे आप लोग ज़रूर सेव कर लेना है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सभी साथी देखिए, यहाँ पे सवाल है पहला नंबर, बताएंगे आप लोग मैक संख्या जो किसे संबंध किसे है, मैक संख्या का संबंध किसे है, मैक संख्या का जो संबंध है यह किसे है। वायुयान की गति याद रखेंगे आप लोग, 1 मिनट। चलिए वायुयान की गति ए ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है जी। इसी तरह से हम लोग क्लास में देखेंगे, आज की क्लास में पूरे 50+ क्वेश्चन संग्रह करेंगे। तो अगर आप लोगों को इस बार बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, अच्छे नंबर से आप लोगों को पास होना है परीक्षा में, तो साथ ही एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, कॉपी पेन लेकर आप लोग लिख लीजिएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं कौटिल्य, आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि जातक कथा का जो है संबंध किसे है, जातक कथा का संबंध किसे है, तो बौद्ध धर्म से, किसे है, बौद्ध धर्म से, याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है विंग्स ऑफ फायर लेखक कौन है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। देखिए इसी तरह के आप लोगों को साथी जो PDF है, सीधा PDF हम आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, वहीं पे आपको हम सेंड करेंगे, ताकि आप लोगों को पढ़ने में PDF से तैयारी करने में बहुत आसानी होगा। इसी तरह से आंसर को यहाँ पे कलर किया गया है। तो याद रखेंगे विंग्स ऑफ फायर के लेखक APJ अब्दुल कलाम हैं, बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखिए अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने अपना जो दांडी मार्च है यह कब शुरू किया, गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कब शुरू किए, तो 12 मार्च 1930 को शुरू किए हुए थे। याद रखिएगा आप लोग, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार पूछे गए सवाल आपके एग्ज़ाम में। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अष्टाध्याय के लेखक कौन है, अष्टाध्याय के लेखक हैं पाणिनि, आप लोग याद रखिएगा, कौन है, पाणिनि, आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए। जितने लोग क्लास में पहली बार अगर जुड़े हैं तो साथी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे आप लोग ज़रूर सेव कर लेना है। देखिए पूछा गया सवाल है कि रास तनूरा तेल जो है रिफाइनरी किस देश में स्थित है, रास तनूरा तेल रिफाइनरी सऊदी अरब में, कहाँ पे है, सऊदी अरब में, आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर प्रश्न, सभी लोग याद रखेंगे वेंस की मूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग मधुबाला को जाना जाता है। कम समय में रिवीजन कराएंगे आप लोगों को, तो सभी साथी इसी तरह से रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िएगा। शाम को 8 PM पे आपको क्लास और 7 PM 2 क्लास से आप लोगों को जुड़ना है साथी, जो आप सभी को बहुत ज़्यादा यहाँ से हेल्प मिलेंगे परीक्षा में। शाम को आपको बस डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम का ही क्लास दिया जाएगा आप लोगों को, तो आप लोग जुड़ना ना भूलें शाम को। कामसूत्र के लेखक, कामसूत्र के लेखक कौन है, कामसूत्र
याद रखेंगे आप लोग, वात्स्यायन आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, ज़ब्ती प्रणाली की जो शुरुआत है यह किसने किया था? ज़ब्ती प्रणाली की शुरुआत किसने किया? तो अकबर के द्वारा किया गया, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न है 11 नंबर सवाल, रजत राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कल्हण आप लोग याद रखिएगा। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हण आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है जी। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस भाग से संबंधित है? तो भाग 4 से है, ठीक है, भाग 4 से यह संबंधित है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे, भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, पूछा गया सवाल है आपके बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में सारे सवाल आपके एग्जाम में मिलेंगे, इसीलिए आप लोग अच्छे से देखिए और अभी से एकदम अच्छे से तैयारी कीजिए अगर आपको बढ़िया नंबर लाना है तो। कुंभ मेला कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है? कुंभ मेला याद रखेंगे 12 वर्ष के बाद, जो इस बार आप लोगों का लगने जा रहा है प्रयागराज में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको मिलेगा साथी, इसीलिए आप लोग याद रखिएगा। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रवदाई। चंद्रवदाई आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, शोल्डर या टका किसका मिश्रण है? टका जो है किसका मिश्रण है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है टीन एवं सीसा। टीन एवं सीसा का मिश्र धातु है, याद रखिएगा आप लोग। आगे देखेंगे पूछा गया है, और आप लोग को बता दें साथी कि जो आपका पिछले बार एग्ज़ाम हुआ था अप्रैल में, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का मात्र 20 मिनट का वीडियो है, जिससे आप लोगों को प्रत्येक शिफ्ट में प्रश्न यहाँ से लगातार पूछे गए थे उस वीडियो से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड करा देंगे। तो सभी साथी उस वीडियो को आप लोग देखिएगा और एक एक सवालों को आप लोग लिख लीजिएगा, जो आपको हम पिछले बार क्लास कराए थे, ठीक है। जो आपका साथी मार्च अप्रैल में जो इसका परीक्षा हुआ था पिछले बार, आप लोग अगर दिए होंगे तो आप सभी को पता होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? तो सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती आप लोग याद रखिएगा। और प्यारे साथी लोग कमेंट करते हैं बेस्ट बुक के बारे में, तो उसका भी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, आप लोग बुक जरूर परचेस कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन है, इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? इडुक्की परियोजना पेरियार नदी, याद रखिएगा आप लोग, पेरियार नदी। शुद्ध सोना कितना कैरेट होता है? तो 24 कैरेट आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार यह सवाल आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि अल्फासो किसकी एक जो है प्रजाति किस्म है? अल्फासो किसकी एक जो है प्रजाति किस्म है? तो याद रखेंगे आम का है। किसका है जी? आम का आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे MS सुब्बालक्ष्मी का जो संबंध है यह किस क्षेत्र से है? MS सुब्बालक्ष्मी का जो संबंध है यह संगीत से, किससे है? तो संगीत आप लोग याद रखिएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है नगर कौन सा है? पतन नगर आप लोग याद रखेंगे लोथल है। कौन सा? लोथल आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है जी। राजस्थान के खेतड़ी खान का जो संबंध है यह किसे है? खेतड़ी खान तांबा से, किसे है? तांबा से आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे अगला प्रश्न है, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका जो है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है, सभी साथी अपने फ्रेंड्स के पास क्लास को शेयर कर दीजिए कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए क्लास यहाँ पे शुरू हो गया है। रोज़ाना शाम को सभी फ्रेंड्स लोग जुड़ें। देखिए 25 नंबर सवाल है कि इंडोस्कोपी किस पर आधारित है? तो साथी याद रखेंगे
पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, दीर्घकालीन श्रम के पश्चात मांसपेशियों में किसकी अधिकता के कारण थकान महसूस होता है? तो याद रखेंगे लैक्टिक एसिड के कारण। लैक्टिक एसिड जो है थकान जमने से महसूस होता है, थकान आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग जो साथी सुबह में अगर दौड़ने जाते होंगे, दौड़ने के बाद जो पैर में दर्द होता है तो लैक्टिक एसिड जमाव के कारण से होता है, याद रखिएगा आप लोग, यह प्रश्न भूलेंगे नहीं। अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णा नदी पर बनाया गया है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रेशर कुकर में किस कारण कम समय में खाना बन जाता है? तो उच्च क्वथनांक, याद रखिएगा आप लोग, उच्च क्वथनांक के कारण जल्दी खाना पक जाता है। देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है 29 नंबर सवाल, याद रखिएगा आप लोग, किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार यह सवाल पूछे गए हैं आपके बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में। तो विष्णु शर्मा आप लोग याद रखेंगे साथी, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और सीधा आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो गाजर आप लोग याद रखेंगे, कौन सा है? गाजर आप लोग याद रखिएगा, सबसे अच्छा स्रोत है। देखेंगे पूछा गया है आपके परीक्षा में, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, याद रखिएगा आप लोग, देवनागरी में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? लॉर्ड क्लाइव आप लोग याद रखेंगे, क्या होगा? तो लॉर्ड क्लाइव आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है जी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि माई ट्रूथ के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है पुस्तक जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आगे देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति मछली पालन से है, मुर्गी पालन। तो याद रखिएगा आप लोग, खाद्य तेल उत्पादन, खाद्य तेल उत्पादन आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन आपका सही आंसर है जी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय, सी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है। आगे देखेंगे, अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा अबुल फजल, याद रखिएगा आप लोग, अबुल फजल, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। कम समय में जितना हो सके आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराएंगे, इसी तरह से रोज़ाना शाम 7-8 बजे तो आप लोग रोज़ाना क्लास में जुड़िएगा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी, दोदा बेटा आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, सांची का स्तूप जो है यह किसने बनवाया था? सांची का स्तूप आप लोग याद रखिएगा, अशोक के द्वारा बनवाया गया था। आगे देखेंगे, पृथ्वी के सबसे नज़दीक मंडल कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो स्थित मंडल है यह आपका क्षोभ मंडल है। कौन सा है जी? क्षोभ मंडल आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखेंगे, 43 नंबर सवाल पूछा गया है, भगत सिंह को कब फांसी दिया गया? तो 23 मार्च 1931 को जो है फांसी दिया गया था, सभी लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन हैं? तो याद रखेंगे आप लोग, नीरद सी चौधरी, नीरद सी चौधरी आप लोग याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब है डी ऑप्शन,
डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए 45 नंबर सवाल है कि ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो याद रखिएगा आप लोग दुशान्बे। कहाँ पे है? दुशान्बे आप लोग याद रखिएगा। जीटी रोड का निर्माण किसने जो है यह करवाया था? जीटी रोड का जो निर्माण है शेरशाह सूरी आप लोग याद रखिएगा, जिसका मकबरा सासाराम में है जी। सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? पश्चिम बंगाल का है। अगला प्रश्न है कि द रिपब्लिक के लेखक कौन है? रिपब्लिक प्लूटो आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। भारतीय रुपये का अब तक कितना बार जो है अवमूल्यन हो चुका है? 3 बार हो चुका है। कितना बार? 3 बार हो चुका है, याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। भूमंडल पे कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच कौन सा जो है कटिबंध है? तो उष्ण कटिबंध आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन की जो स्थापना है किस वर्ष किया गया था? तो 1901 में किया गया था स्थापना, आप लोग याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है हैरी पॉटर के लेखक कौन है? हैरी पॉटर के लेखक कौन है? सभी लोग याद रखेंगे जे.के. रॉलिंग। जे.के. रॉलिंग आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, साथ ही आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, याद रखिएगा आप लोग, आयुर्वेद के महान चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सार्स रोग किसके द्वारा जो है फैलता है? यहाँ पे साथी दिया गया है विषाणु के कारण, ठीक है, विषाणु के कारण। तो आज की क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट करके बताइए आप लोग। और जाते जाते सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले आपको अपडेट मिले। तो जय हिंद साथी, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक